लो फिर आ गया आप लोगों को तमाशा दिखाने। जय हिंद जय भारत। आइए हिंदी के पेपर के साथ आप लोगों को साथ आया हूं, क्योंकि बहुत आप लोग डिस्टर्ब होंगे, बहुत परेशान होंगे कि सर हिंदी 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 हिंदी। आइए हिंदी हिंदी एकदम गारंटी। अभी अभी देर नहीं हुआ है कुछ, 2 बजे से पेपर है ना आप लोग का, 2 बजे से पेपर है ना, 2 बजे से है ना। आ जाइए आ जाइए, आप लोग को दिखा देता हूँ। हम जो कि आप लोगों से वादा किया था, उस वादा को निभा नहीं पाया। पेपर क्या क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला था, करीब कुछ समय आप लोगों को बताया था, उस समय से नहीं आया। क्योंकि देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आया हूं, देर से लेकिन दुरुस्त आया हूं। आप लोग देखिए देखिए, क्या रट लीजिए, गारंटी गारंटी गारंटी। आइए फिर देखते हैं समय को न गवाते हुए, क्योंकि कितने बजे से पेपर है, 2 बजे से ना, बहुत समय है, 2 बजे से पेपर है, बहुत समय है जी। देखिए साहित्यिक परिचय में बता दें आप लोगों को। गद्य में वासुदेव सरल अग्रवाल, पद्य में सुमित्रानंदन पंत। रट लीजिए, सुमित्रानंदन पंत। एक एक ही बता रहा हूं, एक एक बता रहा हूं, ये नहीं कि या तो ये वाला काम नहीं, या वाला काम नहीं। वासुदेव सरल अग्रवाल, सुमित्रानंदन पंत। इसमें गद्यांश जो आएगा राष्ट्र का स्वरूप से आएगा, और पद्यांश में चैप्टर का नाम बता दें या वो बता दें। खिन्ना बैठी एक दिवस में गेह में थी अकेली, उस चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए। खिन्ना बैठी एक दिवस में थी गेह में थी अकेली, पूरा। और वो जो दिनकर जी का कविता है, कि कौन सी कविता है, तलवार वाला, उसमें से वो दोनों पढ़ लीजिएगा। लेकिन 90% गारंटी लेता हूं इसकी। खिन्ना बैठी एक दिवस में गे में थी अकेली, 90% इसका। शिकायत पत्र आएगा, शिकायत पत्र जो होता है, शिकायत पत्र वो जो एप्लीकेशन होता है वगैरह वगैरह पत्र होता है, कि एप्लीकेशन होता है, जो भी होता है, उसमें आप लोगों को बता दूं, या वाला काम नहीं, या वाला काम नहीं। जल की आपूर्ति के लिए, जल की आपूर्ति, या वाला काम नहीं, जल की आपूर्ति। कहानी पे आ जाइए, तैयार हो जाइए कहानी के लिए। कहानी बहादुर। देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं, पेपर देने के बाद पता चलेगा। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। मैं 1 हफ्ते और 2 हफ्ते से चिल्लाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देर से आता हूं और दुरुस्त आता हूं। वो कहावत कही गई है ना, कि देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, वही है यहाँ पे, कि देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। अभी आप लोग को वक्त है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो 1-1 घंटे का मोहलत मिलता है। आप लोगों के पास कुछ वक्त है। अभी 2 बजे से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा, तब तक आप ये देख सकते हैं। जल्दी, शोर नहीं। संस्कृत अनुवाद में जो आएगा गद्यांश पहले पाठ का, चूंकि मैं तो गद्यांश भी बता सकता हूं, लेकिन ये गलत होगा। पहले पाठ का केवल याद कर लीजिए, पहले पाठ का। और श्लोक बता दे तो कहिए। वो जो 14-15 की 12-14 कविताएं है ना, अरे वो श्लोक है ना आपकी बुक में, उससे ऊपर से 5 श्लोक का अनुवाद पढ़ लीजिएगा। अनुवाद बता दें? अनुवाद नहीं बताएंगे गुरु। 5 श्लोक शुरू से पढ़ लीजिएगा। 5 छोड़िए, 5 छोड़िए, मैं जो कह दिया 5 छोड़िए। पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा 3 पढ़ लीजिएगा आप। इसके अलावा नहीं, कोई मदद नहीं। पहला दूसरा और चौथा, इसके अलावा कोई मदद नहीं। तीसरा और पांचवा छुड़वा दिया, इसके अलावा कोई मदद नहीं होगा। ये मैंने 5 कहा था, आप लोगों को 3 दे दिया। अब इससे आसान पेपर नहीं मिलेगा। पहला दूसरा और चौथा, कहना कुछ नहीं चाहूंगा।
पहला, दूसरा, चौथा। अब देखिए इसको मिटाया जाए, आप लोग को बता दिया जाए, आप लोगों को बता दिया जाए कि चूंकि क्वेश्चन हमारे सहपाठी हमको दिए नहीं, इसलिए मैं उस वक्त पे नहीं आ पाया। चूंकि आप लोगों को समय थोड़ा और अधिक मिल गया होता, लेकिन समझिए बात को, देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ। और आप लोग तो पेपर देख ही रहे हैं। आप लोग को बता दें कि शोर नहीं होना चाहिए। इसको मिटाते हैं। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए आपके? कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? रस, छंद, अलंकार में आ जाइए। छंद में बता दें आप लोग को, छंद में कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल दोहा, कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल दोहा और चौपाई। दोहा अगर दोहराना होगा तो दोहरा लीजिएगा, दोहा अगर दोहराना होगा तो दोहरा लीजिएगा। और चौपाई तो आप लोग को याद ही होगा कि इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुसागर जय कपीति लोक उजागर, सब याद है ना चौपाई? बस हो गया। आप लोगों को बता दें, चौपाई कुछ नहीं, दोहा और चौपाई, ठीक, दोहा और चौपाई। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके बाद अलंकार। अलंकार गलती लिख रहा हूं मत देखिएगा, इसको गलती लिख रहा हूं मत देखिएगा, बस आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। अलंकार में क्या पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार, कुछ नहीं, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा जो भी हो, श्लेष और उत्प्रेक्षा। अगर उपमा तो आप लोगों को याद ही होगा, उपमा मैं अपने वीडियो में पढ़ाया भी था एक बार, बहुत पहले पढ़ाया था। उपमा अलंकार जिसकी तुलना की जाती हो, उपमा अलंकार। गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बाड़ू हो, गाना के साथ पढ़ाया था उपमा अलंकार। तो ये श्लेष, उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा क्या कहते हैं? 3 ठो याद करना भारी है, हाँ भारी लग रहा है 3 ठो याद करना। लो बस खुश। उत्प्रेक्षा उपमा, इससे कम नहीं होगा, बस इससे कम नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन बताएं ना, एप्लीकेशन बता दिए ना। इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे, पर्यावरण प्रदूषण, जो भी जैसे भी लिखा जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण, जैसे भी लिखा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। अब क्या जानना चाहते हैं? बहुविकल्पी बता दें बच्चा? बहुविकल्पी ब्रह्मो ना बताइए, हमो ना बताइए। बहुविकल्पी ना ब्रह्मो ना बताइए, हमो ना बताइए। क्या समझे? बहुविकल्पी जानना चाहते हैं? नहीं, बहुविकल्पी नहीं बताया जाएगा, मेहनत करिए थोड़ा। बहुविकल्पी बताएंगे तो ज्यादा वक्त लगेगा। अगर 50 बहुविकल्पी बताएंगे उसमें से 10 फंस जाएगा। 50 बहुविकल्पी अगर बताएंगे, ऑप्टिकल वाला 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे एमसीक्यू, तो उसमें से 10 फंसेगा। अगर कम कर दिया जाए तो 30 बताएंगे, उसमें से 10 फंस जाएगा। 30 बताएंगे, हाँ क्या चाहते हैं? केवल 10 बता दे, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं।
30 बताएंगे, उसमें से 10 फंस जाएगा। क्या करें, लिखवा दे? नहीं, रहने दीजिए, मेहनत करिए लोग। आप लोग बहुविकल्पी तो पहले से पढ़े होंगे। अब बहुविकल्पी में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, चूंकि आप लोग जानते हैं बहुविकल्पी भाई अथाह सागर है, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए जितना अभी तक बताया हूं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, और फिर से या तो क्वेश्चन बैंक उठाइए, या तो आप लोग कोई नोट्स बनाएंगे तो उसको उठाइए, या तो बुक से उठाइए। ध्यान देना, कहा था जो श्लोक आएगा पहला, दूसरा और चौथा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरा और पांचवा काट दिया हूं। हाँ, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर सारा आएगा ही। ये आने की संभावना 80% है। और मैं आपसे कह देना चाहूंगा लास्ट में कि पेपर में ये बताया हुआ क्वेश्चन आए या न आए, लिख दीजिएगा, नंबर दिलवाने की गारंटी मेरी। पेपर में आए या क्वेश्चन आए या ना आए, छोड़ने से बढ़िया है लिख दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है एग्जाम में, पेपर में, तो क्या करेंगे कि आप जो क्वेश्चन याद किए हैं या तो मैं जो बताया हूं उसी को लिख दीजिएगा। छोड़ने से बढ़िया है लिख दीजिएगा। अगर छोड़ देंगे तो वो प्योर नंबर कट जाएगा, और निश्चिंत रूप से कट जाएगा। लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो शायद मिल सकता है, शायद एग्जामिनर के ऊपर खुश हो गया तो दे देगा पूरा नंबर मार्क्स। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा छोड़ने से बेहतर है लिख दीजिएगा। मैं जो बताया हूं परीक्षा में आए या ना आए, अगर आपको पेपर में का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एकदम छाप दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर कुछ चाहते हैं आप जानना तो हमसे बताइए, अभी बता देंगे। पेपर समाप्त। त्यागपथी आप लोग तो जानते हैं यार, त्यागपथी तो आप लोग जानते हैं, आप लोग के जिला का ही है, आप लोग तो जानते ही होंगे त्यागपथी। उसको क्या बताएं? जल्दी, चुपके से जल्दी देख लो, जल्दी। जय हिंद, जय भारत। संस्कृत का जो गद्यांश अभी वीडियो के लास्ट में दिखाया हूँ आप लोगों को, वो जल्द से जल्द पढ़ ले और याद कर ले।